जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप भी बीएसटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। इसमें हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपके राजस्थान जीके हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, इनमें तो आपके नंबर कट सकते हैं। अगर आप ना बीएसटी में अगर शिक्षण अभिरुचि को थोड़ा सा मजबूत कर लेते हो ना, तो आप इसमें से 50 क्वेश्चनों में से लगभग आपके ना 45 क्वेश्चन ठीक होने के चांस रहते हैं, अगर इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या फिर बालक केंद्रित। शिक्षण की योजना की पद्धति जो होनी चाहिए ना, वे बालक केंद्रित होनी चाहिए। जो शिक्षण अभिरुचि टॉपिक है ना, अगर आप अपने दिमाग में ना पॉजिटिव सोचोगे ना, इसके 100% चांस होते हैं कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है ना, वह ठीक ही ठीक होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च विचार या फिर अध्यापन की धर्मनिरपेक्षता। जो आपके अध्यापक का एक श्रेष्ठतम गुण होता है ना, वह होता है कि अध्यापन के प्रति उसका पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन को टिक कर रहे हैं ना, वे बिल्कुल ठीक हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को। इसमें जो आपका ऑप्शन डी है ना, वह सही हो जाएगा, ए और बी। अर्थात आपका शिक्षा का उद्देश्य भी होना चाहिए और छात्रों की आवश्यकताओं और उनकी रुचि किस चीज़ों में, उनकी योग्यताओं के बारे में भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। इनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। आपका चौथा क्वेश्चन है कि एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक या फिर यह सभी। जो एक अच्छा प्रधानाचार्य होता है ना, वह छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए। अध्यापकों को ना समानता का भाव, अध्यापक जो होते हैं ना, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए और आपका कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन डी है ना, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका पांचवा क्वेश्चन है कि बाद में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं या फिर अधिक श्रम करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वे है भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। इसलिए जो शिक्षक होते हैं ना, उनका स्तर ऊंचा होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए या फिर अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए या फिर अधिक से अधिक जनसंख्या करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। इसका जो आपका आंसर है ना, वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। जो शिक्षक के दायित्व है ना, पहले उसको अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, अर्थात बच्चों को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद ही सामाजिक कार्य करने चाहिए या फिर जो भी कार्य हैं वो करने चाहिए। आपका 7वां क्वेश्चन है कि एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? राजनीतिक चर्चा करने में, मनोरंजन कार्य करने में, धन प्राप्ति के अन्य कार्य में या फिर सामाजिक कार्य में। जो एक अध्यापक होता है ना, उसको अपने शाम के जो कार्य है ना, उसमें भी सामाजिक कार्य ही करना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षा का प्यारा विद्यार्थी या फिर कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी या फिर कक्षा का ही विद्यार्थी। आंसर है ना, वह ऑप्शन ए हो जाएगा, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, जो सब बच्चों की सुनता हो, जो सब बच्चों को अच्छा लगता हो। नंबर 9 है कि शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श हैं, विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है या फिर विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। इसका आंसर जो है ना, वह आपका ए है, जिसमें कि शिक्षक जो
होते वे विद्यार्थियों को प्रेरित करने में क्षमता होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, या फिर ये सभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं ना उनके उत्थान का जो लक्ष्य होना चाहिए ना वे होना चाहिए आपके प्राइमरी प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, उच्च शिक्षा का प्रसार भी होना चाहिए। अर्थात ये जो सभी है ना ऑप्शन डी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आपका 11वां क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, या फिर योग्यता एवं विषय की, या फिर ये सभी। जो प्रधानाचार्य होता है ना वे अपने अध्यापकों से यही हमेशा आशा रखता है कि वे हमेशा समर्पण रखें, अपनी निष्ठा रखें, आज्ञा का पालन करने और उनकी योग्यता अच्छी हो, उनका विषय पर अपना ना मजबूती हो। अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये आपका सही हो जाएगा। आपका 12वां क्वेश्चन है कि यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, शहर से तैयार हो जाएंगे, कुछ देर समय मांगेंगे। इसका जो आपका आंसर है ना वे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कुछ देर का समय मांगेंगे तभी जाकर आप एक गंभीर विषय का ना भाषण दे सकते हो। आपका 13वां क्वेश्चन है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, विद्यार्थियों को खाना खिलाना, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना अध्यापक के लिए जो सबसे मूल्यवान है ना वे उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। आपका 14वां क्वेश्चन है कि अच्छा अध्यापक वे है जो मेधावी और परिश्रमी हो और अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, या सदा जीवन व्यतीत करता हो, या अपने विषय में प्रवीण हो। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना वैसे ही हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों में सच्ची लगन रखने का जो अध्यापक ना वही अच्छा अध्यापक माना जाता है। आपका 15वां क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, गरीबी, या फिर त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, या फिर शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। इसका जो आंसर है ना वे आपका सी हो जाएगा, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता का आंसर। आपका 16वां क्वेश्चन है कि यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे। आपका जो ऑप्शन ए है ना इसको आपको कभी भी टिक नहीं करना कि कहीं भी आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए। ऑप्शन नंबर दूसरा है कि ऑप्शन नंबर बी है कि उन्हें टालते रहना चाहिए, या फिर आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करें, या उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजें। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ना वे आपका आंसर सी हो जाएगा कि आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करना चाहिए। जो एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, उनकी उचित दूरी बनाकर, या फिर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, या छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। इसका जो आपका आंसर है ना सी हो जाएगा। उनकी पहले समस्या सुनने के बाद उनका निदान करेगा ना तो शिक्षक के जो होता है ना वह छात्रों का अपने आप ही उनसे संबंध मधुर बन जाएंगे। तो शिक्षक के जो है ना छात्रों से अपने आप ही संबंध मधुर बन जाएंगे अगर उनका समस्याओं को सुनेगा, उनका निदान करेगा तो अपने आप ही। इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना वह सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है अच्छी शिक्षण देकर, सामाजिक दायित्व का बोध कराकर, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, या उनको धन देकर। इसका जो आपका आंसर है ना वे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छी शिक्षण देकर। अगर आप ना किसी भी छात्र को अगर आप अच्छा शिक्षण देंगे ना तो उसका ना हर प्रकार से उसका विकास हो रहा है। अगर आप किसी भी छात्र को ना अच्छी तरह से शिक्षण दे रहे, उसकी अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं ना तो उसका ना दिमाग का विकास हो रहा है, तो मतलब उसका सभी तरीके से उसका विकास हो रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, या फिर योग्य के लिए। इसका जो आपका आंसर है ना वे ए हो जाएगा, नए ज्ञान के लिए। क्योंकि हमें
अतिरिक्त जो उत्तरदायित्व लेना चाहिए ना, तभी लेना चाहिए कि हमें कोई नया चीज़ सीखने को मिल रही है, कोई नया ज्ञान मिल रहा है। शिक्षक होने के नाते आपको ना ये जो क्वेश्चनों का आंसर देने हैं ना, अपने आप को शिक्षक मान कर ही देने हैं हमेशा। तो आपके क्वेश्चन जो है ना वे ठीक ही हो जाएंगे, आंसर उनके जो आपके क्वेश्चनों के आंसर है ना वे ठीक ही जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 20वां है कि अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है छात्र, साथी, अध्यापक, पत्र पत्रिकाएं या फिर परिवारजन। जो आपका छात्र होते हैं ना, छात्र, वे अध्यापकों का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में महत्वपूर्ण होते हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना वह ठीक हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 21 है कि जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए छात्रों के अनुसार, खंडों में, बाद में, बीच बीच में। जो आपके जटिल तथा कठिन विषय होते हैं उनके विषय वस्तु का जो शिक्षण कराना चाहिए ना वे खंडों में कराना चाहिए, अर्थात टुकड़ों में। पहले कुछ करवा दिया, फिर उसको मतलब आसान कुछ ले लिया, उसके बाद कुछ हार्ड ले लिया। इस प्रकार जो है ना आपके कठिन और जो जटिल विषय होते हैं ना वे भी उनके साथ साथ चलते रहते हैं आसान विषयों के साथ। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो उससे के अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इसके कारण का पता लगाएंगे, छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। इसका जो आपका आंसर है ना, अगर जहाँ भी आपको ना कारण मिल जाए, कारणों का पता लगाना हो या फिर कारण मिल जाए, वहाँ पर आपको हमेशा टिक कर देना है। आपकी 99% चांस है कि वह क्वेश्चन का आंसर होगा, अर्थात जो आपके क्वेश्चन नंबर 22 है उसका बी आंसर है। क्यों? यदि कोई छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है ना, उसका कारण जानने का पहले पता करेंगे। क्या पता बेचारा कोई खाना बनाकर घर से लेट हो जाता हो या फिर उसके माता पिता बीमार हो, उनकी सेवा करता हो, तो पहले हमेशा कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। आपको एक अध्यापक के रूप में सोचना है इस क्वेश्चन का आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे? औसत योग्यता से अधिक, औसत योग्यता के, या फिर औसत योग्यता से कम, या मिश्रित योग्यता के? इसका जो आपका आंसर है ना वह आपका हो जाएगा कि मिश्रित योग्यता के। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक अच्छा अध्यापन किस परिणाम है? अध्यापन ट्रेनिंग का, अनुभव का, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण का, बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार का। इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, विषय वस्तु पर पहले उसका अधिकार होना चाहिए और उसको एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। मतलब उसको ना टीचर जो होता है ना, टीचर, उसका एक बोलने का भी ना ढंग होना चाहिए, क्योंकि टीचर जो होते हैं ना उनको बोलने से भी बच्चों को ज़्यादातर समझ आ जाता है। इसलिए आप टीचर को ना बोलने में और अपने विषय पर अच्छे पकड़ होने चाहिए, तभी जाके वे विद्यार्थियों को अच्छा अध्यापन करा सकते हैं। जो उसका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ना वह आपका सी हो जाएगा। अब लास्ट व अंतिम क्वेश्चन है 25वां कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किया जा सकता है? सुबह की प्रार्थना द्वारा, नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, या फिर महान व्यक्तियों के जीवन गाथा को बताकर। इसका जो आपका आंसर सी है ना कि पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके जो नैतिक मूल्य है ना उसको पाठ्यक्रम से संबंधित करेंगे ना तो उनका जो नैतिक मूल्य है ना अपने आप पैदा हो जाएंगे उन विद्यार्थियों में। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 25 क्वेश्चनों में से कितने ठीक हुए हैं।